Good morning, dear students. Now we are going to start our new chapter, and this chapter is lesson 11. And the name of this chapter is Air, Weather, and Seasons. Air, Weather, and Seasons. In this chapter, I will discuss first of air, then weather, and after that seasons. These all topics we have covered in a different part. Part 1 we will cover air, part 2 we will cover weather, and part 3 we will cover seasons. In the part 1 we will cover air. In this part I will discuss about the types of air. एयर कितनी तरीके की होती है, किस एयर को, किस तरह की हवा को क्या कहा जाता है, एंड यूजेस ऑफ air. These two topics we will cover in part 1. In part 2, I will cover weather. Weather means most of persons are confused in weather and season. But these two things are different. ये दोनों ही अलग चीजें हैं. What is weather? That we will cover in part 2. इसे हम part 2 में cover करने वाले हैं. Weather is the condition of sun, rain, cloud and wind at a particular time. जब किसी खास समय पर सूरज की, बारिश की, हवा की जो स्थिति होती है उसके अनुसार बदलने वाली चीज को हम मौसम कहते हैं. जैसे अगर आज धूप बहुत तेज निकली है तो हम उसे सनी डे कहेंगे. अगर आज क्लाउड है, बादल हैं आसमान में, देन दिस डे इज नोन एज क्लाउडी डे. अगर बारिश हो रही है देन दिस डे इज नोन एज रेनी डे. यानी हर ये डिपेंड करता है कि सन, रेन एंड एयर की क्या कंडीशन है उस पर्टिकुलर डे में, तो वो कहलाता है आपका वेदर. एंड थर्ड टाइप इज द पार्ट ऑफ 3 इज सीजन्स, यानी कि ऋतु. यानी जब कोई वेदर लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है तब हम उसे सीजन कहते हैं. जैसे आपने अक्टूबर से लेके हम फरवरी तक स्वेटर, वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, स्वेटर आप सभी पहन रहे हैं, तो दिस इज अ लॉन्ग पीरियड. यानी अक्टूबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर में हमने स्वेटर पहनना शुरू किया था, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी अभी भी हम सब स्वेटर पहन रहे हैं. तो दिस पीरियड इज नियर अबाउट मोर देन 3 मंथ. 3 मंथ तो हो चुके हैं. जब कोई मौसम यानी वेदर लंबे समय तक रुका रहता है तब उसे हम सीजन कहते हैं. लाइक समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन. This is the difference between weather and season. So in this chapter we will discuss air in part 1, types of air and uses of air. In part 2 weather, weather कौन सा होता है, कौन कौन से टाइप के वेदर होते हैं, this we will cover in part 2. And third topic seasons, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं. Okay, now we'll continue same thing, and today we will discuss part 1. We continue same thing, and the name of this lesson is air, weather and season. Now first of all we will start air. Air ये आपको दिखाई नहीं देती है, you just feel it. हम इसे महसूस करते हैं. These are the properties of air. एयर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, हवा की क्या क्वालिटी हैं. अराउंड अस, एवरीवेयर. इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है. वी कैन फील, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. कैन बी कंप्रेस्ड, वी कैन ब्रीथ, वी कैन मूव थिंग्स, मेड अप ऑफ गैसेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. इट इज हेल्पफुल फॉर बर्निंग आल्सो. दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ एयर. एंड दिस इज टाइप्स ऑफ एयर. एयर कितनी तरीके की होती है, विंड, ब्रीज, स्ट्रोम एंड थंडरस्टॉर्म. इट इज डिपेंड अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ एयर. हवा की गति के अनुसार हम इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नाउ बोथ ऑफ थिंग. फर्स्ट ऑफ विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सबसे पहले हम एयर की प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज मीन्स क्या उसकी क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों ओर होती है. वो हमें दिखाई जरूर नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. आप अगर बाहर खड़े होते हैं आपको दिखाई देता है कि ट्रीज के या प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो हिलती हैं. तो बेटा अपने आप नहीं हिलती हैं, वो ड्यू टू एयर हिलती हैं. इसके साथ साथ हम अगर सांस लेते हैं तो हमें जो हम अंदर ब्रीथ करते हैं वो भी हम एयर के थ्रू ही करते हैं. हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमारे चारों ओर होती है, यानी हवा हमारे चारों ओर है. विदाउट एयर नथिंग इज पॉसिबल इन एटमॉस्फेयर.
एयर इज हेल्पफुल फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, हम चाहे हम लोग हों या एनिमल्स हों, इवन देन प्लांट्स, तीनों यानी सारी लिविंग थिंग को एयर की जरूरत होती है ब्रीदिंग के लिए। ये ध्यान रखिएगा, हम और एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बट दीज बोथ आर एयर, पार्ट ऑफ एयर, ये दोनों ही हवा के भाग हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। अब आपको यहाँ देखना है कि हवा बनती किस किस से मिलके बनती है। इन दिस इट 78% इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, एंड 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस या अदर कंपोनेंट जो हमारी एयर में इंक्लूड होते हैं, ये 1% होते हैं, और 98% नाइट्रोजन होता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। So in air these things are include oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrogen। इसके अलावा वाटर वेपर, ये सारी चीजें, डस्ट पार्टिकल, ये सब कुछ भी हमारे हवा में इंक्लूड होता है। एयर कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बबल्स हैं इनमें अलग अलग गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये हमारी एयर में इंक्लूड होते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर की प्रॉपर्टी में मेन आता है कि हवा जो है वो गैसों से मिलकर बनी है, यानी गैसों का एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और 1% में हमारे 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा 1% बचता है, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, इस तरह की चीजें होती हैं। तो एयर आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, हमारी हवा में वाटर वेपर भी इंक्लूड होते हैं। एयर कंटेन वाटर वेपर, यू कैन सी हियर व्हेन वाटर बॉइल्स इट चेंज इनटू स्टीम एंड गैसेस फ्रॉम ऑफ वाटर। जब हम पानी को गर्म करते हैं, मैम ने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन करके बताया था, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें से भाप उठती है, और जो स्टीम है वो भी हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ एयर, एक हवा की तरह ही होती है, क्योंकि हम उसे ऊपर उठते हुए महसूस होती है हमें, और पानी की भाप बदल जाती है, भाप में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज कॉल्ड वाटर वेपर, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। When water boils, it change into steam और gases from of water। जब पानी गर्म होता है तब ये पानी गैस के रूप में बदल जाता है, यानी भाप बनता है, वो गैसियस फॉर्म होती है। अदर एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन सी, आफ्टर वी वॉश क्लोथ्स वी हैंग देम ऑन अ क्लोथ्स लाइन। जब हम कपड़े धोते हैं इसके बाद उसे कपड़ों की तार पर, यानी जिस पर हम उसे सुखाते हैं, उसे हम क्लोथ लाइन्स कहते हैं, ठीक है। जिस पर हम कपड़े फैलाते हैं उसे क्लोथ लाइन कहते हैं। उस पर जब हम फैलाते हैं, द वाटर इन द क्लोथ्स गोज इन द एयर एज वाटर वेपर। तब क्या होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो जो उसका पानी होता है वो भाप बनकर हवा में ऊपर जाने लगता है। एंड सो द क्लोथ्स बिकम ड्राई। और जब सारा पानी ऊपर चला जाता है तब क्या होता है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, यानी उसका जो वाटर वेपर होता है वो हवा में मिल जाता है। तो हवा में हमारा किस चीज का भी मिक्सचर हो गया, वाटर वेपर का। तो ये भी एक पार्ट है हमारे हवा के कॉम्बिनेशन का। वाटर वेपर गेट्स इनटू द एयर ऑल द टाइम। हवा में पानी की जो भाप होती है वो हमेशा मिलती रहती है। आप ये देख सकते हैं, सनलाइट अगर समुद्र पे पड़ती है या नदी पर, जहां भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, तो उसमें पानी धूप पड़ती है और वो गर्म होकर भाप बदलता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और आसमान में जाने लगता है, यानी हवा में मिक्स हो जाता है। सो एयर ऑलवेज कॉन्टेन्स वाटर वेपर। इसका मतलब ये हुआ कि हवा में हमेशा वाटर वेपर अवेलेबल होते हैं। द स्मोक कमिंग आउट व्हीकल लाइक एयर हैज स्मोक इन इट। इसके साथ साथ हवा में धुआं भी होता है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स और कार। आपने देखा होगा बस, कार और ट्रक, इसके जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है। तो ये धुआं भी हमारा किस में मिक्स हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है। तो एयर हैज स्मोक इन इट, यानी हवा में धुआं भी इंक्लूड हो जाता है। एंड ऑल्सो मिक्सेस विद एयर। जब ये गाड़ियों से बाहर निकलता है इसके बाद ये हवा में मिल जाता है। आपने सुना होगा कि जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि चेक और व्हीकल्स, हमें अपने वाहनों को चेक करवाना चाहिए, जिससे उसमें जो फ्यूल है वो डर्टी फ्यूल, मतलब गंदा धुआं हवा में ना मिक्स हो। अगर उसकी प्रॉपर टाइम पर सर्विसिंग होती रहेगी
तो हमारी एयर में इस तरह का स्मोक इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्मोक्स कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी चिमनी से भी धुआं निकलता है। अगर आप कभी लाल कुआं गए होंगे तो आपने पेपर मिल देखी होगी, सेंचुरी पेपर मिल, जब उसकी चिमनी उसकी वो स्टार्ट की जाती है तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है और आपने देखा होगा ये धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो ये ऊपर जाकर कहाँ मिक्स हो रहा है? इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एयर, यानी एयर हैज स्मोक इन इट। तो क्या हुआ, हवा में धुआं भी शामिल हो जाता है। और बेकरीज ऑल्सो मिक्स इन द एयर। दीज थिंग्स इनटू द एयर एंड मेक्स द एयर इम्प्योर। ये सारे धुएं जो होते हैं, गंदे धुएं फ्यूल वाले, ये हवा में मिलते हैं और इसके साथ साथ ये हमारी हवा को इम्प्योर भी कर देते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस What the other quality of air? अभी तक हमने आपको बताया एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का वो एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट उसकी क्वालिटी है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सभी जीवित व्यक्तियों को सांस लेने की जरूरत होती है। हेयर यू कैन सी एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग, इंसेक्ट, सब कुछ यहाँ पर है, यानी पेड़ पौधे भी हैं, ह्यूमन पर्सन आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राउंड में 2 बच्चे खेल रहे हैं, एनिमल्स भी हैं यहाँ पर, और बटरफ्लाई, इंसेक्ट भी हैं। सभी जीवित व्यक्तियों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वालिटी इज एयर हैज वेट। हवा में वजन भी होता है। आप कहेंगे हवा तो हमें दिखाई नहीं देती, फिर हवा में वजन कैसे हो सकता है? तो आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने एक अगर ट्यूब लिया है, ट्यूब जानते हैं आप, जो गाड़ियों के अंदर होता है, साइकिल में होता है, और अब जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी हमको एक सर्कल जैसा या ट्यूब मिलता है जिसमें एयर फिल होती है। एक सर्कल है जिसमें हवा नहीं है, उसका वेट है 0003, और जिसमें हवा फिल कर दी गई है उसमें वजन आ जाता है आपका 0017। इसका मतलब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हवा में वेट है। जिस ट्यूब में हवा नहीं है उसमें उसका वजन कम है, और जिसमें हवा फिल कर दी गई है उसका वजन बढ़ जाता है। मींस एयर हैज वेट, इसका मतलब हवा में वजन होता है। एयर कैन गिव शेप्स टू थिंग एज इट ऑक्यूपाई स्पेस। अब सेकंड थिंग, फर्स्ट था आपका एयर हैज वेट, अब इसी से हम दूसरी चीज समझते हैं, एयर कैन गिव शेप टू थिंग एज इट ऑक्यूपाई स्पेस। जब हवा अपनी जगह घेरती है तब क्या होता है, वो किसी भी चीज को शेप दे देती है। जैसे आप यहाँ ट्यूब देख सकते हैं, जब ये बिना हवा का है ये मुड़ा हुआ है, इसकी शेप प्रॉपर नहीं है, लेकिन जब इसमें एयर फिल कर दी गई है तो ये एक प्रॉपर शेप में आ गया है। सेम थिंग, जब बैलून में हम शेप भरते हैं, एयर भरते हैं, तो वो भी टाइट हो जाता है, एक प्रॉपर शेप में आ जाता है, और विदाउट एयर वाला बैलून हमारा किसी शेप में नहीं होता है। नो जस्ट सी विद एक्टिविटी, हम एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं कि एयर कैसे, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं। हियर यू कैन सी 1 स्टिक इज देयर, 2 बलून, एक थ्रेड है और एक पिन है। ये चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। अब आपको करना क्या है, बैलेंस द 2 बैलून। अब 2 गुब्बारों को फुलाकर उन्हें एक स्टिक में टाई कर लेना है और बीच में से बैलेंस से पकड़ना है। जैसे हम तराजू को देखते हैं उसे बैलेंस कहते हैं, इसी तरह से इन दोनों बैलून को बीच में से पकड़ना है। यहाँ आप देखिए दोनों ही हमारे प्रॉपर बराबर की हवा भरी हुई है, तो एकदम बैलेंस है, एक बराबर ही है। अब करना क्या है, प्रिक 1 बैलून। अब एक बैलून में आप सुई को चुभा दीजिए, पिन हो या सुई हो, उसे प्रिक कर दीजिए। What will happen? अब क्या होगा, द साइड विद इन्फ्लेट बैलून गोज डाउन। अब क्या होगा, जिसमें हवा भरी हुई है वो साइड नीचे झुक जाएगी। वाई? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, अभी तक दोनों बैलून बराबर थे, हमारे दोनों में बराबर हवा भरी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, एक बैलून को प्रिक किया और उसमें से हवा निकाल दी गई। फिर क्या हुआ, जो इसमें वेट था वो वाला बैलून नीचे की ओर झुक गया। दैट्स प्रूफ एयर हैज वेट। इससे यह सिद्ध होता है कि हवा में वजन होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, पुश एन एम्प्टी ग्लास अपसाइड डाउन इन द वाटर। एक आप वाटर का बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए। इसके बाद क्या करेंगे, एक खाली ग्लास लेंगे। खाली ग्लास को आप पानी के अंदर फोर्सफुली डुबोइए। वो एकदम से नहीं डूबता है, हम उस पर जब ज्यादा ताकत लगाते हैं तब भी वो अंदर नहीं जाता है।
फिर हमें उसे अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ 2 क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? व्हाई डिड द वाटर नॉट एंटर द ग्लास? पानी में ग्लास क्यों नहीं जा रहा है? जबकि ग्लास तो हमारा खाली है, लेकिन फिर भी पानी में हम उसे डिप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। What will happen if you tilt the glass in the water? अब इसके बाद देखना है कि आप ग्लास को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। फिर क्या होगा? जब हम तिरछा करते हैं, अभी आपको पहले ऐसे करना है, एक ग्लास को लीजिए, उसे वाटर में नीचे की ओर फोर्स कीजिए। होल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर उसे दबाव से कीजिए, बट वो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब हम उसे हल्का सा टिल्ट करते हैं, यानी तिरछा करते हैं, तब क्या होता है? आपको वहां पर कुछ बबल्स से दिखाई देंगे। जब पानी में होंगे आप बबल्स दिखाएंगे, ब्रुम ब्रुम की साउंड आती है, और उसके बाद क्या होता है? हमारे ग्लास में पानी फिल करना शुरू हो जाता है। What shows it? क्या पता चला इससे? इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लास के अंदर एयर थी। जब हमने उसे तिरछा किया, उसकी एयर बाहर निकल गई और उसके अंदर पानी फिल हो गया। मीन्स एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इसका मतलब हवा जगह घेरती है। जब तक गिलास के अंदर हवा थी, पानी उसके अंदर एंटर नहीं हो पाया। जब हमने उसे तिरछा किया, हवा उसकी बाहर निकल गई। आपने देखा पानी में बबल्स होने शुरू हो जाते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं, और उसके बाद पानी उसके अंदर चला जाता है। मैम जो भी एक्टिविटी आपको बता रही हैं, ये सारी एक्टिविटी आपको करके देखनी है। फिर प्रैक्टिकल में हम इन एक्टिविटी को लाइव क्लास में भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, ऑक्सीजन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फायर टू एग्जिट। आग जलने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग को नहीं जला सकते हैं। चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फर्स्ट ब्लो द कैंडल, पहले हमें फर्स्ट बर्न द कैंडल, एक कैंडल को हम जलाते हैं। उसके बाद एक आपका इसके तरह का आपके पास ग्लास होगा, इसे हम ऊपर से, ये खुला होता है, तब क्या होता है? ऊपर से हवा इसमें आती रहती है, तब हमारी कैंडल प्रॉपर जलती रहती है, और ग्लास के बाहर भी हमें रोशनी दिखाई देती है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लास के बाहर भी पूरा रोशनी हो रही है। द ऑक्सीजन इन द एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द ग्लास गॉट्स यूज्ड अप। अब जो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, उसके थ्रू क्या हो रहा है? हमारी कैंडल कंटिन्यू जल रही है। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, इसका मतलब जलने के लिए, आग जलने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कैंडल को बर्न किया, इसके बाद हमने ये ग्लास रखा। आप देखिए ऊपर से खुला है, इसलिए आराम से इसमें मोमबत्ती जल पा रही है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रही है। बट व्हाट हैपन व्हेन वी विल डू दिस? अब हमने क्या किया? एक कांच का ग्लास लिया, उसे उस कैंडल के ऊपर रखना शुरू किया। जब तक वो कैंडल पर हाफ है, आधा ढका हुआ है, कैंडल जलती रहेगी, क्योंकि उसे नीचे से एयर मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे हम पूरा कवर कर देते हैं कैंडल के ऊपर, फिर क्या होता है? आपकी आग बुझ जाती है, यानी मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अब एयर नहीं मिल रही है, एयर के सोर्सेस बंद हो गए। हमने उसे पूरा कवर कर दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो मोमबत्ती हमने जलाई थी वो बुझ गई। हेयर सेम थिंग यू कैन सी, कवर वन कैंडल विद अ जार। एक जार या ग्लास से हम अगर कवर करते हैं, क्या होगा? जिस कैंडल को हमने कवर किया है वो पुट ऑफ हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी, और दूसरी कैंडल जो खुले में रखी है, जिसको ऑक्सीजन मिल रही है, वो जलती रहेगी। सो दैट्स प्रूफ एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जलने के लिए भी बहुत जरूरी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। हियर यू कैन सी, टू पुट आउट अ फायर कट द ऑक्सीजन सप्लाई टू इट। जब कहीं आग लगी होती है तो उसे बुझाने में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए सीज फायर का यूज किया जाता है, तो इसके अंदर जो गैसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। जब उस पूरे को हम इससे कवर कर देते हैं इस स्प्रे से, तो आग बुझ जाती है। इसका मतलब अगर हमें कहीं आग बुझानी है तो हमें वहां की ऑक्सीजन सप्लाई को हटा देना होगा, तब हम वहां की आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स प्रूफ कि एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इससे ये सिद्ध होता है कि हवा जरूरी होती है आग जलने के लिए। सो वी हैव डिस्कस मेनी प्रॉपर्टी ऑफ एयर। मेन यही है, एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों ओर है, बट वी कांट सी इट,
वी कैन ओनली फील, हम उसे देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। ये किसी चीज को मूव करने में हेल्प करती है। आप देखिए काइट फ्लाई होती है थ्रू एयर। हम कोई भी चीज को, हॉट बैलून है, हॉट एयर बैलून, ये भी हवा के थ्रू होता है। विंड मिल चलती है, वो भी हमारी हवा के थ्रू ही चलती है। तो ये सारे वर्क हवा के होते हैं। इसके साथ साथ वो गैसों का मिक्सचर है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एयर में वेट होता है, और ये ब्रीथिंग में और बर्निंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। नाउ वी विल एक्सप्लेन यू एक्टिविटी इज देयर दैट इज लेफ्ट। नाउ कंटिन्यू सेम थिंग, वन मोर एक्टिविटी। वंस टेक अ प्लांट, एक बार एक पौधे को लीजिए जो किसी गमले में लगा हो, एंड आफ्टर दैट कवर विद अ प्लास्टिक बकेट, उसे एक प्लास्टिक की बाल्टी से ढक दीजिए। आफ्टर वाटर इट डेली, और उसे रोज उठाकर पानी भी डालते रहिए। अगेन कवर विथ बकेट, उसमें पानी डालने के बाद फिर से उसे बकेट से कवर कर दीजिए। आफ्टर 3 days, अब 3 दिन बाद आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है। नाउ द प्लांट डाइड एज इट डिड नॉट गेट एयर टू ब्रीथ। पौधा जब आप देखेंगे तो वो मुरझा चुका होगा, मर चुका होगा, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए हवा नहीं मिली होगी। दैट्स प्रूफ कि प्लांट्स को भी ब्रीथिंग के लिए एयर की जरूरत होती है। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे हमें या जानवरों को जरूरत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन वाइल मेकिंग फूड, वो खाना बनाते समय ऑक्सीजन को बनाते हैं। ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन हम सभी लिविंग थिंग के लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, चाहे हम हों, पेड़ पौधे हों या फिर जानवर हों। ऑक्सीजन कीप्स द एयर फ्रेश, इसके साथ साथ ऑक्सीजन हवा को भी साफ रखने का काम करती है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज ऑक्सीजन ऑन इट। केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ऑक्सीजन प्रॉपर पाई जाती है। नाउ व्हाट डज एयर कंटेन, अब एयर में क्या क्या होता है। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन। वाटर वेपर से क्या होता है, क्लाउड बनते हैं, फिर वो हैवी होते हैं और फिर रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटर वेपर हमारी रेन के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ बर्निंग, कुछ भी जलने के लिए भी हमें इसके जो स्मोक आता है वो भी हमारा एयर में इंक्लूड हो जाता है। बर्निंग फायर क्रैकर्स, आप देख रहे हैं यहाँ फायर क्रैकर्स के बाद एक धुआं निकलता है, जो जब हम वहां पे सांस लेते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हमारी एयर में ही मिक्स हो जाता है। बर्निंग प्लास्टिक, जब प्लास्टिक जलती है उसके साथ भी एक स्मोक जो निकलता है, जो बहुत स्मेल भी देता है, वो भी हमारे एयर में ही मिक्स हो जाता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज चिमनी, फैक्ट्रियों से निकलने वाली चिमनी ये जो होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी हमारी एयर में ही इंक्लूड हो जाता है। एयर कॉन्टेन्स अ लॉट ऑफ वेरी टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। आपने सुना होगा कोरोना टाइम में बहुत बार कहा गया था कि जर्म्स ना आ जाएं, आपके हैंड वॉश करते रहना है। तो वो क्या होता है, एयर में यानी हवा में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो जाते हैं, जो हमारी धुएं के कारण हो जाते हैं या डस्ट पार्टिकल से हो जाते हैं या फिर किसी भी बीमारी के जर्म्स जो डेवलप होते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। इससे बचने का क्या उपाय है, एयर कंटेन अ लॉट ऑफ वेरी टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स, इन्हें हम जर्म्स कहते हैं। और जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। जर्म कैन इन्फेक्ट अस, ये हमें इन्फेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन फैला कर सकते हैं, एंड मेक अस इल। इसीलिए आपको कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा कहा गया था वियर मास्क। मास्क पहनने से क्या होगा, अगर हमें जुकाम होगा या कुछ होगा तो हमारे जो भी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जर्म्स के पार्टिकल छींकने के थ्रू या खांसने के थ्रू वो दूसरों में स्प्रेड नहीं होंगे और हम अपने आप को सिक्योर रख सकेंगे। तो जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं, एक साथ बहुत सारे नंबर में बाहर निकलते हैं। अगर हम छींकते या खांसते हैं तो उसी से बचने के लिए मास्क यूज किया जाता है। So try to keep the air free from these. Now types of air. First of wind. We'll continue our air topic. This topic
types of air in it. First of wind. Wind, what is the wind? Wind क्या होता है? Moving air is called wind. चलती हुई हवा को हम wind कहते हैं. Pollen and light seeds of flowers and fruits are carried to different places. ये क्या करती है? चलती हुई हवा जो होती है, ये पौधों के जो बीज होते हैं, उनके हल्के हल्के पौधे आपने देखे होंगे. ये कपास का है. इसे हवा चलने से क्या होता है, इसके फल और बीज हवा में उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जिससे पौधे निकलते हैं. As I have explained you earlier also, air is all around us. हवा हमारे चारों ओर होती है. We feel the air when it's blow. जब ये चलती है तब हमें महसूस होती है. आप ये देखिए, जब हवा चल रही होगी तभी इसके ये पॉलन या हल्के बीज हवा में उड़ते हैं. The moving air is called wind. और wind क्या होती है? चलने वाली हवा को हम wind कहते हैं. Wind is of different type. ये अलग अलग तरीके की होती है. इसी को हम types of air भी कहते हैं. Wind energy is used to produce electricity. Wind energy का प्रयोग हम बिजली बनाने में भी करते हैं. Wind blowing strongly with a lot of force. जब वही हवा बहुत तेजी से ताकत से चलती है और बहुत सारे फोर्स के साथ चलती है, तब उसे हम स्ट्रोम कहते हैं, यानी कि तूफान. स्ट्रोम्स आर नॉट गुड फॉर क्रॉप. ये जो तूफान होते हैं ये फसलों के लिए अच्छे नहीं होते हैं. इससे हमारी फसलें सारी बिछ जाती हैं. आपने देखा होगा जब मई जून का टाइम आता है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, हमारी सारी फसलें बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि नीचे जमीन पर टच कर जाती हैं और वो खराब होने लगती हैं. तो स्ट्रोम आर नॉट गुड फॉर क्रॉप्स. ये फसलों के लिए अच्छे नहीं हो. नेक्स्ट इज अ जेंटल विंड. जो एक अच्छी सी मीठी सी हवा बहती है, उसे हम ब्रीज कहते हैं. ये हमें बहुत सुहावनी लगती है. जब हम इसे महसूस करते हैं बहुत प्लीजेंट फील होता है. उस प्लीजेंट विंड को यानी जेंटल विंड को हम ब्रीज कहते हैं. व्हेन द विंड इज ब्लोइंग जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. और जब ये बहुत ताकत से हवा चलती है, बहुत फोर्स से और बहुत ताकत से, तब ये स्ट्रोम कहलाती है. और स्ट्रोम में क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है. ये देखिए आप, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑल द थंडर. आप यहाँ देखिए, ये तेज हवा के कारण क्या हुआ है, पेड़ भी उखड़ गए. आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत जब आंधी तूफान आता है तो सड़कों पर पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं. तो दिस इज द कॉज बाय स्ट्रोम, तेज हवाओं के कारण. इसके साथ साथ बहुत सी जगह ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और उनके साथ भूकंप जैसी स्थिति भी आ जाती है, तो ये इस तरह से हमारे शहरों की हालत हो जाती है, बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा थंडर स्ट्रोम. अब ये थंडर स्ट्रोम क्या होता है? हाई स्पीड ऑफ विंड कैन कॉज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्लियर आई हैव शोन यू कि पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, बहुत सी गाड़ियों पर भी पेड़ गिर जाते हैं. इसके अलावा हमारे बिजली के खंभे टूट जाते हैं, मकानों का भी नुकसान होता है. जब बहुत तेज हवा, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज और अलोंग विथ थंडर एंड लाइट. थंडर मीन्स बिजली चमकना और बादल गरजने के साथ जब हवाएं चलती हैं. आपने अक्सर सुना होगा जब समुद्र के किनारे तूफान आते हैं तो बहुत बिजली चमकती है और बादल भी गरजते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि बादल फट गया, तो ये कंडीशन वही होती है. इस तरह से आपको दिखाई देता है आसमान में, ये कहलाता है थंडर स्ट्रोम. ये हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत ही डैमेज करता है. हमने यहाँ डिस्कस किया टाइप्स ऑफ विंड, यूजेस ऑफ विंड और प्रॉपर्टी ऑफ विंड. अब हम डिस्कस करते हैं कि हम विंड को क्लीन कैसे रख सकते हैं. हाउ टू क्लीन एयर. फर्स्ट ऑफ, प्लांट मोर ट्री. सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना. जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, हमारी हवा उतनी ही क्लीन होगी. स्टॉप बर्निंग गार्बेज. इसके अलावा खुले में कहीं भी कूड़े को जलाना बंद करना होगा. आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा कूड़ा जला देते हैं इकट्ठा करके. ये जहां हम करते हैं वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है. आपने भी अक्सर सुना होगा, दिल्ली में और अब हल्द्वानी में भी आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि जहां गार्बेज जला होता है कि वहां पर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड.
कारखानों से निकलने वाले धुएं को भी कंट्रोल करना चाहिए। उसके एक रूल बनाने चाहिए कि जिससे कि ये प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके, और जितना ज्यादा स्मोक होता है एयर में मिलता है, एयर उतनी ही पॉल्यूटेड होती जाती है। चेक व्हीकल्स फॉर पॉल्यूशन रेगुलरली। इसके साथ साथ जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको जरूर टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना चाहिए कि उनका पॉल्यूशन लेवल कितना है। अगर ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो उन्हें रोड पे से हटवा देना चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन को बहुत बढ़ा देते हैं। गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर डस्टबिन। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमें कूड़े को बंद डस्टबिन में ही रखना चाहिए। खुले डस्टबिन से क्या होता है, उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स होते जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए इतना ही। इफ यू अंडरस्टैंड सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।